Hi guys, welcome to the Durgam Intermediate Maths classes। दुर्गा इंटरमीडिएट मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि इस लॉकडाउन के चलते सारे स्कूल, कॉलेजेज एंड कोचिंग सभी बंद है, तो प्रिपरेशंस कैसे होंगे। जो कोचिंग पढ़ रहे थे बच्चे, उनको तो कोचिंग पढ़ने की आदत हो जाता है, फिर घर पे तो उनका पढ़ाई होता नहीं होगा, किताब तो पढ़ते नहीं होंगे, तो फिर उनका प्रिपरेशन कैसे हो, उनको हेल्प कैसे मिले, वो आगे कैसे कर पाएंगे। तो क्या ये लॉकडाउन लंबा खिंचाएगा तो क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे? नहीं, एग्ज़ाम तो कैंसिल नहीं होंगे। फरवरी में एग्ज़ाम होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च में होगा, अप्रैल में होगा। एग्ज़ाम तो होंगे, मई में होंगे, लेकिन एग्ज़ाम तो होंगे। अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी कि सिलेबस कम होगा। हाँ, सिलेबस कम होता है, हो सकता है कि सिलेबस कम हो, लेकिन ये सिलेबस कम होने का इंतज़ार करना भी अच्छी बात नहीं है। हम लोग को कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। तो कुछ ना कुछ क्या पढ़ना चाहिए? कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें होती है जो कभी भी नहीं कम हो सकता है, जैसे कैलकुलस में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब सारे जगह यूज होता है। तो ये तो कभी भी नहीं कम होगा, जो है सो है। तो कम से कम इसे पढ़ने में ही पूरा कैलकुलस से लगभग 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब 50% तो कैलकुलस ही है। आपको कम से कम पढ़ने में 2 से 3 महीने लगेंगे। तो फिर आप क्या करें, आप उसका सिलेबस कम होने का वेट ना करें, आप कैलकुलस को पहले पढ़ें, कैलकुलस को पढ़ें। अब आगे बताएंगे कैसे पढ़ना है आपको। आप बुक पढ़ेंगे, आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। फिर आप बहुत ज़्यादा इधर से उधर पूरा यूट्यूब वीडियो देखेंगे, तो उसी का यूट्यूब वीडियो देखें जिसका फुल पढ़ाया होता है। तो तो इसी को लेकर हम आपके साथ हाजिर हुए हैं आज, आपको बताने के लिए कि आप अभी वो समय है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद ज़्यादा लेट हो जाएगा। अगर अगर एग्ज़ाम फरवरी या मार्च अप्रैल में हो गया तो आपका फिर सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये जुलाई चल रहा है। अब जुलाई भी एंड होने वाला है। मतलब है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप खुद से भी पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, अगर ज़्यादा लेट कर दिए तो। अभी वो समय है कि एकदम स्टार्ट करना आपका कंपलसरी है। अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अगर आपको मैथमेटिक्स में नंबर लाना है तो हम आपको हेल्प करने के लिए यहाँ आए हैं। हेल्प क्या कर सकते हैं हम, वो करेंगे आपके साथ। तो आपका सिलेबस कम होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। एक अभी नहीं सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिलेबस थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पहले लेकर चले। आप पहले पढ़ें। जैसे कैलकुलस है जो 50 मार्क्स का है, अगर उसको पढ़ने में 2-3 महीने लगते हैं, हो सकता है 2-3 महीने में वैक्सीन आ जाए, कोई वैक्सीन निकाल दे, तो फिर क्या है, अगर वैक्सीन आ जाएगा तभी कुछ पॉसिबल है। हो सकता है केसेस कंट्रोल होने लगे, तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसका इंतज़ार ना करें। और बिहार बोर्ड पे कोई भरोसा भी नहीं होता है, हो सकता है वो कब एग्ज़ाम भी ले ले, उसका कुछ पता नहीं है। इसलिए आप ये सब ना सोचें। और आपका कोचिंग बंद है तो आप पढ़ेंगे कैसे? बहुत सारे बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, 10,000 दिए होंगे, 5,000 दिए होंगे, कोचिंग में पढ़ रहे होंगे। तो उनका आदत पहले से ही बना होता है कि कोचिंग में पढ़ना है, वो पढ़ाएंगे, वो आदत बन जाता है। आदत क्या बनता है?
जब उसको पढ़ा दिया जाता है बच्चे को, तब वो फिर उसे समझ में आने लगता है। ऐसे उसको पहले तो किताब छूने का मन ही नहीं करता है। तो उसको, वैसे बच्चे के लिए लॉकडाउन तो बहुत खतरनाक है। वैसे बच्चे के लिए लॉकडाउन खतरनाक है। उसको अपने आप को किताब की ओर मोड़ना ही होगा, और सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। मैं तो सुपर 30 आनंद कुमार वाला, और कोटा रेजुनेंस, दोनों में मैंने आईआईटी का प्रिपरेशन किया था। ऐसे मेरी आईआईटी भी आई थी, एनआईटी भी निकला था। तो मैं एनआईटी से हूँ। मैं एनआईटी पटना से हूँ, क्योंकि मेरी आईआईटी में थोड़ी कम रैंक थी। मेरी आईआईटी में थोड़ी कम रैंक थी, इसलिए मैंने, और वो ब्रांच मिल नहीं रहा था जो मैं चाह रहा था, इसीलिए मैंने एनआईटी गया। तो वो सब छोड़िए, मेरा कहना है कि जब मैं यहाँ इतनी बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ने के बाद भी, इसका नोट्स पढ़ने के बाद मैं बुक जरूर पढ़ता था। बुक पढ़ना ही होता है। बुक पढ़े बगैर नॉलेज नहीं आता है। उसके नोट्स में क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं होता है उसके नोट्स में। बहुत सारे बहुत सारे जो हवा में वो प्रोसेस कर दिए होते हैं सर, वो बुक में लिखा होता है। इसलिए आपको बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। तो आप बुक पढ़ने बैठेंगे, मान लेते हैं ये बुक पढ़ने बैठे हैं, ये कंटिन्यूटी है, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी से स्टार्ट करूंगा। तो आपको, जब आप खुद रियल में जब खुद पढ़ेंगे तो आपको तो समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि आपको तो पहले से ही मनोबल डाउन है कि हमें तो कोचिंग टीचर पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे। तो हम आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बजा लें, बेल का घंटी दबा दें, कि जिससे आपको, हम सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं इसमें। सारा 12th का, सबसे पहले मैं 12th पर फोकस कर रहा हूँ। 12th का सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ 3 से 4 महीने में। और इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे मेरा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि जैसा मेरा आदत है कि मुझे कोचिंग पढ़ाने के बाद, कोचिंग जब पढ़ते थे तो उसके पढ़ने के बाद भी मैं बुक प्रीफर जरूर करता था। ये मेरी आदत है। तो मैं इस आदत को लगातार कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। और आप लोग को भी ये मेरा रिक्वेस्ट और सजेशन दोनों रहेगा कि आप लोग भी बुक पर पढ़ने का फोकस डालें, पढ़ने का कैपेसिटी लाएं अपने अंदर। सिर्फ टीचर के भरोसे पे ना बैठें। तो हम क्या करेंगे, आपका हेल्प क्या कर सकते हैं? जैसे मैं यहाँ अभी क्या है, मैं बहुत सारा बुक अभी नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी कम है। अगर ये मार्च अप्रैल में अगर ले लिया एग्ज़ाम तो फिर सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाएगा। मेरा मानना है कि इस बार सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप, और बिहार बोर्ड में मैंने भी केसी सिन्हा का किताब पढ़ा था, जब 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 मैं इसका प्रिपरेशन बोर्ड के लिए करता था तब। तो मेरा मानना है कि हम आपको क्या करेंगे, और ये भी ये बात है कि बिहार बोर्ड में मैक्सिमम बच्चे केसी सिन्हा का बुक लेते हैं, केसी सिन्हा ही पढ़ते हैं। और केसी सिन्हा ऐसा बुक है जो इजी भी है, टफ भी है। इसमें सारा आपको कंसेप्ट मैथमेटिक्स का मिल जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं है इस बुक में। बस आपको इस पर भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको बना लेंगे, इसका थ्योरी पढ़ लेंगे, मतलब आप पूरे मैथ जानते हैं। आप इसमें कोई नहीं कुछ बोल सकता है। सिर्फ हवा में बच्चे उड़ते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। आर डी शर्मा, मैं भी उड़ता था। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, अरिहंत, और उसको नॉलेज भी नहीं होता है रियल में केसी सिन्हा का। अगर एक बुक भी पकड़ के बैठ जाता ना केसी सिन्हा, तो वो 100% वो टीचर हो जाता मैथमेटिक्स का। केसी सिन्हा ऐसा बुक है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट और ये सजेशन दोनों देना चाहूंगा कि आप केसी सिन्हा का एक बुक खरीदें। और
अगर नहीं है तो ऐसे सबके पास होता है। बिहार बोर्ड में जितने बच्चे हैं सब केसी सिन्हा ही पढ़ते हैं मैक्सिमम बच्चे। कुछ लोग जो पूरे इंग्लिश मीडियम से, ऐसे इसमें इंग्लिश भी लिखा हुआ है, आप इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे भी पढ़ सकते हैं। हिंदी इसका दो रीजन है, क्योंकि इसका हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, तो दोनों को हेल्प हो जाएगा। इसलिए मैंने केसी सिन्हा चुना। मैंने तो सारा बुक बना रखा है, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, केसी सिन्हा, अरिहंत, पता नहीं और एक दो बुक बना रखे हैं। तो फिर मैं ये दोनों को देखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं ये सबका हेल्प हो जाएगा, कॉमन हेल्प हो जाएगा, इसलिए मैंने केसी सिन्हा चुना। और ये बेस्ट बुक है। सबसे पहले मैं केसी सिन्हा ही, और बोर्ड के लिए तो एकदम बेस्ट बुक है। तो मैं आपको क्या करूँगा कि मैं ये जितने भी हैं ना, जैसे ये जितने भी चीज़ रहते हैं इसमें ये जो लिखा हुआ बिंदु पर परिभाषित है, ये सब इसका प्रोसेस में है जो हम बोलते हैं पढ़ाते समय। जैसे मैं ये एग्जांपल लूंगा, ये एग्जाम्पल जब मैं आपको प्रूफ करूंगा, जब मैं आपको बना के दिखाऊंगा, तो ये सारे बातें मैं बोल चुका हूंगा जो इसमें लिखा हुआ है, जब मैं बोल चुका हूंगा जो इसमें लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे आप क्या करेंगे कि जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो आपको लिखते जाना है। कॉपी में एक कॉपी और पेन लेके आप बैठेंगे, जो मैं लिखता हूं वो आपको लिखना है। तो एक नोट्स भी बन जाएगा आपका, एक नोट्स भी बन जाएगा। हो सकता है जो मैं सोचता हूँ वो भी आप लिख सकते हैं वहाँ पे, जो मैं सोच रहा हूँ वो लिख लेंगे, तो आपको ज़्यादा काम आएगा सोचने में। और उसके बाद क्या होगा, एक नोट्स बन जाएगा, एक उसे शॉर्ट नोट्स टाइप का कह सकते हैं। जो आप समझा हुआ है, जो आप समझे हुए हैं वो उसमें लिखेंगे। अब क्या है, जब मैं आपको ये पूरा पढ़ा दूंगा, ये कंटिन्यूटी के बारे में जैसे मैं पूरा बता दिया, ये एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ बता दिया, आपको पहले बुक देखने की जरूरत नहीं है। मैं जब आपको पूरा बता दूंगा, आप मेरा वीडियो लेक्चर देख लेंगे, उसके बाद फिर ये सब सारा मैं बोल चुका हूँगा, लिखाऊंगा नहीं लेकिन बोल चुका हूँगा। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये पूरा लिखाऊं कि ये चित्र ये है फिर चित्र वो है। आप इसको अगर मैं आपको पढ़ा दिया तो मुश्किल से 5 मिनट में ये पूरा 5 पेज पढ़ जाएंगे। मान लेते हैं 15 मिनट में जरूर पढ़ जाएंगे। मैं तो इसको 3 मिनट में पढ़ जाता हूँ एक बार पढ़ लेने के बाद। तो फिर ये क्या करेंगे कि आप फिर इसको आपको समझ में आएगा जब मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो कितना का देखिए, कंटिन्यूटी का कितना का इसमें थी है, कितने पेज का थ्योरी है, मात्र 5 पेज का, 5 दूना 10 पेज का। इसको आप मुश्किल से 20 मिनट लगाएंगे, 10 मिनट लगाएंगे। अगर आप 4-5 बार पढ़ चुके होंगे तो 4 मिनट में 5 मिनट में हो जाएगा पूरा रिवीजन कंटिन्यूटी का। आपको हर बार ये नहीं पढ़ना। जैसे आप इसको देखेंगे तो जब आप एक बार मेरे लेक्चर देखने के बाद जब अपने से इसको बना लेंगे ना, तो सारा ये जो लिखा हुआ है ना, आप सोच चुके होंगे। ये लिखा हुआ ही सोचना होता है, जो हम वहाँ सोचेंगे वो इसमें सब लिखा हुआ है, सब लिखा रहेगा कि क्या बाएं से दाएं, हम आपको बताएंगे कि कैसे बाएं से दाएं ले जाता है। मैंने कंटिन्यूटी का लेक्चर अपलोड करके रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो फिर आप जब पढ़ेंगे इसको, उसके बाद क्या होगा, मतलब उसका सारा थ्योरी मैं केसी सिन्हा का बताऊंगा जो उसमें लिखा हुआ है। और मान लेते हैं कुछ डाउट हो गया तो आप इसे पढ़ लीजिएगा आराम से, फिर हम आपको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैं केसी सिन्हा चुना हूं कि आपको थ्योरी पढ़ाने की जरूरत ना पड़े। थोड़ा मोड़ा थ्योरी पढ़ाएंगे जो मतलब जरूरत होगा, बाकी आप अपने से थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि मैं बता चुका हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, सारा एग्जाम्पल समझाऊंगा। उसके बाद सारा एक्सरसाइज बनाऊंगा। सारे एग्जाम्पल समझाने के बाद, क्योंकि ये भी है एग्जाम्पल तो है, हो सकता है बहुत सारी चीज आपको बहुत टाइम लगे समझने में, मैं आपको सारा क्वेश्चन समझाते चला जाऊंगा, सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल। उसके बाद एक्सरसाइज कर लेंगे, सारा एक्सरसाइज कर लेंगे, A to Z सॉल्यूशन मिलेगा सारा एक्सरसाइज का। जैसे एक्सरसाइज 9.1 है तो इसका मैं सारा सॉल्यूशन दे दूंगा। इससे क्या होगा, इतने क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, क्या होगा इसमें 33 क्वेश्चन है, 33 + 39 क्वेश्चन तो इसका अथी है।
एग्जाम्पल है 39 + 33। और मतलब 72 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जा रहा है। और प्लस 3 4 5 इधर एग्जाम्पल, लगभग 80 क्वेश्चन सिर्फ कंटिन्यूटी का बनाना, वो भी सारे सारे सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, तो ये बहुत ही अच्छी बात है फिर। और जो ऑब्जेक्टिव आजकल तो क्या है 50 ऑब्जेक्टिव आता है, तो और टफ हो गया चीजें। चीजें आपको जानेंगे तभी आप बना पाएंगे, उसमें डायरेक्ट मार्क्स कटते हैं या तो जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 नंबर में 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया, ऐसा मैथमेटिक्स में तो नहीं मिलता था। मेरे भी शायद मेरे भी ज़्यादा मार्क्स नहीं थे, 80 मार्क्स ही था मैथमेटिक्स में, लेकिन मैंने ये सब दम पे लाया हुआ है, देता नहीं है मार्क्स। पूरा पढ़ेंगे तो आपका 80 90 90 प्लस मार्क्स भी आ सकता है, 95 96 आ सकता है। तो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत है, हम आपको हेल्प करने के लिए आए हैं, आपको मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वेल बजा लें, वेल का घंटी दबा दें। इससे क्या होगा कि जब अब हम पूरा, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं इसका, सारा थ्योरी पढ़ाऊंगा और सारा एग्जाम्पल पर एकदम डिस्कशन करेंगे और सारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देंगे। मतलब पूरा बुक पढ़ने वाले हैं, पूरा बुक पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ हो जाइए और आप भी अपना लॉकडाउन का फायदा उठाइए। आपका कोचिंग, आप कोचिंग में इतना पढ़ते थे, जितना भी कोचिंग है मैक्सिमम तो किसी सिन्हा पढ़ाता है, और कोचिंग में भी आप यही पढ़ते हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे, फ्री वो भी। वहाँ तो आपको 5,000 अभी बाकी होगा, देना पड़ता उसको। तो फ्री यहाँ पे आप पूरा आंसर के साथ डिस्कशन करेंगे, आपके साथ सारा डिस्कशन करेंगे इसमें। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को बजा दें। दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले लेक्चर में।